तो स्वागत है आप सबका YouTube के इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, इससे पहले हमने कार्य समय में कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया है। एक बार पुनः मैं डिस्कस करते हुए जहाँ तक चला उसके आगे तो हम चल लेते हैं। हमने बताया था कि देखिए, दक्षता कार्य हम करेंगे तो हमारे पास कुछ क्षमता होती है या हम इसको दक्षता बोल लें। जो दक्षता होता है और हमारे पास जो लगने वाला समय होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब यदि हमारे पास यदि हमारी दक्षता यदि हमारा अधिक होगा तो समय क्या लगेगा, समय जो है कि हमेशा कम लगेगा। और यदि दक्षता कम होगा तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। इसका मतलब ये है, मान लीजिए मजदूर को या हम किसी मिस्त्री को लगा देते हैं। यदि मिस्त्री बहुत अच्छा है और दक्ष है, कार्य करने की दक्षता यदि उसमें ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो कम समय में कार्य को कर लेगा। और यदि उसके पास दक्षता की कमी है, कार्य करने में उतना सक्षम नहीं है, तो निश्चित रूप से समय जो है कि क्या लगेगा, अधिक। बस वही सिंपल चीज़ है और कुछ है नहीं। और यदि दक्षता और समय की बात कार्य की बात करें दक्षता और कार्य की बात करें तो दूसरे के जो है कि एक दूसरे के जो है कि ये समानुपाती होता है। इसका मतलब यदि हमारे पास दक्षता अधिक होगी तो हम कार्य अधिक करेंगे, यदि हमारे पास दक्षता कम होगी तो हम कार्य को कम संपादित करेंगे। सीधा सा संबंध है। इसी को हमने पिछली कक्षा में जो है कि पिछले वीडियो में जो है कि हम इस पर डिस्कस किए हुए हैं और बेसिक चीज़ों को भी जो है कि बताए हुए हैं। आप एक बार जाकर वहाँ देख सकते हैं। हमने वहाँ पे बतलाया था कि किस तरीके से व्यक्ति के समय, दिन और कार्य में संबंध होता है, रिलेशन होता है, और कैसे जो है कि क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम पिछले क्लास में भी ले चुके हैं। फिर भी हम एक दो बस डिस्कस करते हुए आगे के लेवल पे बढ़ जाते हैं, आगे के टाइप में हम बढ़ जाएंगे। जैसे हमने नामली बतलाया था कि ये कोई व्यक्ति है और ये पूरा कार्य जो है कि x दिन में करता है, तो इसका एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य जो होगा वो हो जाएगा 1/x हो जाएगा। मान लीजिए b है और पूरा कार्य यदि y दिन में करता है तो इसका एक दिन का कार्य यदि हम पूछेंगे तो आप कहेंगे 1/y। यदि हम कह दें कि दोनों का कार्य एक दिन का कितना होगा, सीधी सी बात है, दोनों को जोड़ लेना है, 1/x प्लस 1/y। ठीक, इस पे हम लेकर के नामली जो है कि कुछ क्वेश्चन कराए थे एक दो, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हम कह दें कि राम है किसी कार्य को राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है और उसी कार्य को जो है कि श्याम 12 दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो बतलाइए कि राम और श्याम उस कार्य को दोनों यदि एक साथ मिलके करें तब कितने दिन में लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए हमारे पास तमाम सारे तरीके, हम बेसिक चीज़ों को बताए हैं जो आप ट्रिक रटने के चक्कर में पढ़ते हैं। रटना नहीं, बल्कि आप यहाँ से ये सीखेंगे कि जो हम ट्रिक रटते हैं या रटे होंगे या नहीं रटे हैं तो और अच्छी बात है, वो कहाँ से आते हैं, ये चीज़ें हमको सीखना है। ठीक, तरीका हमारा बेसिक ये होगा कि हम कह लें कि इसका पूरा कार्य 8 दिन में कर सकता है उस कार्य को, और इसका पूरा कार्य जो है कि 12 दिन में हो जाता है वही वाला। तो एक दिन का कार्य यदि हम कहेंगे तो आप कहेंगे ये जो है कि एक दिन में 1/8 और ये करेगा 1/12। यहाँ पे हम बहुत सारे तरीके बतलाएंगे, 4-4 5-5 तरीके बतलाएंगे। बहुत परेशान मत होइए, आप वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत जगह पढ़े होंगे वो एक जगह पढ़ लेंगे आप निश्चित रूप से। एलसीएम ले लेंगे। हमारा तरीका होता है जोड़ने का, भिन्न का, कि हम एलसीएम लेके हर का और जोड़ लेते हैं। 8×3=24 और 12×2=24 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5/24। ये 5/24 क्या है, ये हमारा एक दिन का कार्य है। और यदि हम पूरा कार्य बोलेंगे तो आप कह सकते हैं इसी को कि 24/5। यही आपका आंसर हो जाएगा, या इसको सही बटे बदल सकते हैं कि 4×5=20, सॉरी 5×4=20 और 4/24/5 दिन। सही है। या हमारे पास दूसरा तरीका नामली हम क्या करते हैं कि 8-12 का एलसीएम, ऐसे तरीके, बस फॉर्मेट अलग होगा, कुछ होना अलग नहीं है। 8×3=24, 12×2=24। हम यहाँ 24 में भाग देंगे किससे, इन दोनों को जोड़ के। 3+2 कितना होता है, 5। बस वही चीज़ हमको मिल गया। ये दूसरा तरीका था। तीसरे तरीके में हमने बतलाया रखा है कि आप इस तरीके से कर लीजिए
कि एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई ले लीजिए। ये ट्रिक है जो कि आपको कहीं यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे के लिए दिक्कत हो सकता है इन सब ट्रिकों से, क्योंकि रटने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रटना नहीं, आपको बेसिक चीज़ों को सीखना है। यदि बेसिक एक बार क्लियर हो गया तो आप कभी भी जो है कि परेशान नहीं होंगे, और यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा रटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 8 होंगे 12 कर लेंगे, और फिर यहाँ पे 8 प्लस 12 एक्स प्लस वाई जैसा कि दिख रहा है। 8 गुणे 12 और 12 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 20। 4 से कटा लीजिए कि 4 दूना के 8, 4 पचे 20, सही है। 12 दूना के 24 बटे जो है कि 5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीसरा हमारा तरीका था। चौथे तरीके में हम जो बतलाने वाले हैं वो बहुत काम की चीज़ें हैं, जो कि आगे के क्वेश्चनों के लिए, आगे के टाइप्स के लिए वो बहुत काम आने वाली चीज़। इस क्वेश्चन के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा उसका मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इस तरीके को सीख जाते हैं तो वर्किंग टाइम के लगभग 80 से 90% क्वेश्चनों को यहाँ से कवर कर जाएंगे। वो तरीका हमको सीखना है। क्वेश्चन के लिए तो हमने पर्याप्त तरीके बतला दिए, लेकिन आगे के लिए जो है कि हमको चीज़ें क्लियर करनी है। जैसे हमने बताया था क्वेश्चन में कि राम 8 दिन और श्याम जो है कि 12, एलसीएम लेंगे कुल कार्य के लिए। कुल कार्य हम सबसे पहले निकालेंगे, और कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य जो है कि दिए गए दिनों का एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम लेते हैं 24। देखिए हो एक ही चीज़ रहा है, लेकिन वो हमको आगे के लिए अच्छा होगा। एक दिन का कार्य बोलेंगे तो 8 से भाग दे देंगे 24 में, आप कहेंगे कि 3 इकाई, और इसका जो है कि 2 इकाई। टोटल कार्य 24 इकाई था, और जोड़ देंगे 3 + 2 यानी 5 से, ठीक। 5 चौके 20, 4/5 दिन, आंसर आ गया, सही है। फिर से समझिए हम इसको क्या किए हैं। ये जो भी कार्य दिया रहेगा हम इस तरीके से लिख लेंगे कि 8 दिन में पूरा कार्य, ये 12 दिन में पूरा कार्य। हम इन दिनों से जो है कि इसके कुल कार्य में भाग देते हैं। कुल कार्य मतलब 24 इकाई में। कुल कार्य कैसे निकाले हैं, दिए गए दिनों का एलसीएम निकाले हैं। तो 8 से भाग दीजिए 24 में 3 बार, यानी आप कहेंगे एक दिन का कार्य 3 इकाई। 12 से भाग देंगे 24 में 2 इकाई, यानी एक दिन का कार्य जो है कि 2 इकाई। दोनों मिलकर कितना इकाई कार्य कर देंगे एक दिन में, तो आप कहेंगे दोनों मिलकर 3 + 2 कार्य करेंगे 5 इकाई। तो 5 इकाई यदि ऐसे समझ लीजिए कि ये 3 रोटी खाएगा, ये 2 रोटी खाएगा, दोनों मिलकर कितने रोटी खाएंगे, तो आप कहेंगे 5 रोटी। कितना रोटी खाना है 24, तो बस उस टोटल में भाग दीजिए इसे, इतना दिन जो है कि आ गया। अब इस तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं। आगे एक लेते हैं क्वेश्चन, और जैसे हम कह दें कि और बी ए और बी मिलकर यदि किसी कार्य को, यदि बी ए और बी मिलकर यदि किसी कार्य को हम कह लें कि 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उस कार्य को करता है, तो उसको करने में जो है कि 15 दिन लगते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, वह उसी कार्य को ए यदि अकेले करता है तो 15 दिन लगता है। तो बतलाइए कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमारे पास तमाम सारे तरीके हैं, आप ट्रिक भी लगा लेंगे, आंसर भी निकाल लेंगे, लेकिन बेसिक ज़रा समझिएगा। होगा क्या, अगर हम पूछें कि इसका एक दिन का कार्य, हम कहें कि ए प्लस बी का तरीका समझिएगा। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने के। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो आप कहेंगे एक दिन का कार्य तो इसका 1/10 होगा। अच्छा, यदि हम कहें कि ए का एक दिन का कार्य, तो आप कहेंगे ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, तो आप कह सकते हैं कि 1/15। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यदि हमको दोनों का पता है और किसी एक का पता है, तो क्या हम इस दूसरा जो है बी पे हमारा क्वेश्चन है उसका निकाल सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि हम ए प्लस बी में से ट्रिक पे मत सोचिए, अभी पहले बेसिक समझ लीजिए। अगर इसमें से माइनस कर दे तो क्या हम बी का निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का कितना है 1/10, और केवल ए का कितना है 1/15। आप यहाँ से एलसीएम लेके निकाल दीजिए। एलसीएम हो जाएगा कितना 30, 10 तियाई 30, 15 दूना के 30, ये हो जाएगा 1/15।
30। इसका मतलब कि एक दिन का कार्य बी का कितना है, 1/30 है। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, पूरा कार्य कितने दिन में, तो आप कहेंगे 30 दिन में। क्लियर है। ये हमारे पास एक बेसिक तरीका था, हम इस तरीके से निकाल सकते थे। ये हमारा जो है कि पहला तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा हमारा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हम ये कह लें, अभी अभी हमने जो सीख रखा है, अभी हमने सीखा है कि a प्लस बी, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। a प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे, तो आपने बतलाया था कि 10 दिनों में। और यदि वही कार्य यदि a किया था अकेले तो उसका लग गया था 15 दिन लग गया था। हम अभी जो सीखे थे ना कि कुल कार्य से कैसे करते, इकाई वाले मेथड से कुल कार्य के लिए हमेशा याद रख लीजिएगा, दिए गए दिनों का एलसीएम ही हमको निकालना होता है। यानी 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, आप कहेंगे 30 इकाई, हम कहेंगे 30 इकाई। तरीका सीखिए, क्वेश्चन के आंसर तो आप निकाल सकते हैं, बहुत पहले भी निकाल लिए थे। और एक छोटा सा ट्रिक रखेंगे, क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। लेकिन हमको तरीका सीखना है, इसका बेस समझना है, वास्तव में इसमें हो क्या रहा है। हम कहें यदि एक दिन का कार्य बतलाइए, एक दिन का कार्य, तो आप कहेंगे कि 10 से भाग दे दीजिए 30 में, 3 इकाई, 3 इकाई। अच्छा, इसी प्रकार से यदि हम ए का कहेंगे तो 30 में 15 से भाग देंगे, आप कहेंगे 2 इकाई। कुछ ये समझ में आने लगी। यदि ए अकेले खा रहा है, ऐसे समझिए, तो 2 रोटी खा रहा है, और ये दोनों मिल रहे हैं तो 3 रोटी खा रहा है। तो क्या आप बी का नहीं बता सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल बतला सकते हैं। कैसे, तो इस 3 में से 2 को घटा देंगे और आप कहेंगे 1। तो ये 1 रोटी एक दिन में खा रहा है, तो पूरा 30 रोटी कितने दिन में, 30 दिन में। आप कहेंगे 30/1, मतलब कि 30 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। ये नॉर्मली हमारा दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि x/x-y अंतर कर लेते हैं, जो कि आप पहले से जानते हो या ना जानते हो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप बेसिक चीज़ों को समझिए। आप कोई ऐसा चीज़ को लेकर चलिए जहाँ से हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएं और लगभग सारे क्वेश्चनों को वहाँ से आंसर हमारा आ जाए। दूसरा तरीका बताया था वो ना, ये तीसरा तरीका हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं। तीसरे तरीके में हम 10 दूँगे 15, सही है, और एक हो जाएगा 15-10, अंतर निकाले थे। तो 10 × 15 बटे, घटाइए 5, 5 दूना के 10 और 15 दूना के 30 दिन। ये भी तरीका सही है, लेकिन बात यह है कि हम रटेंगे कैसे। इतना रटने की क्या ज़रूरत है, जब आपको एक चीज़ जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक चीज़ पे पूरा हो जाएगा। यदि आप रट पाते हैं तो बेहतर है। यहाँ जो x था वो a+b का था, और किसी सिंगल पर्सन का जो होगा वो y होगा, ठीक है। या इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, दोनों का अंतर कुल मिला के नीचे रखना, ऊपर तो गुणा होना होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसको ज़रा देखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि राम और श्याम ये मिल के किसी कार्य को करते हैं, तब तो ये 8 दिन में कर देते हैं। और यदि श्याम कार्य कर रहा है, यदि श्याम कार्य करता है, तो इसी कार्य को करने में इसको 12 दिन लग जाता है। क्या बोले हमने कि राम और श्याम मिलके कार्य करे तो 8 दिन, यदि श्याम अकेले करे तो 12 दिन। तब हमको बतलाइए कि राम यदि उस कार्य को अकेले करना चाह रहा है तब कितने दिन में करेगा। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप एक ट्रिक भी जान चुके हैं, आप बेसिक भी जान चुके हैं, आप जो है कि इकाई वाले मेथड को भी जान चुके हैं। चलिए हम इकाई वाले मेथड को ही लेके चलते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं। नॉर्मली इकाई वाले मेथड को हमको क्योंकि समझना है, और जो समझना है उसको हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि 8 दिन में कर रहा था कौन, राम श्याम, और अकेले श्याम जो है कि 12 दिन में। कुल कार्य की यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे कि कुल कार्य जो है कि दोनों का इकाई होगा, एलसीएम होगा। 12 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24 इकाई। ये क्या है, ये कुल कार्य है, कुल कार्य। और ये क्या, इसमें कौन था, तो राम था और श्याम था, और इसमें कौन है, तो केवल जो है कि श्याम है, ठीक। भाग देंगे इससे 24 में, ये 3 इकाई हो गया, और ये जो है कि 2 इकाई हो गया, सही है। कैसे, 24 में हम 12 से भाग देंगे,
अब हम क्या कर लेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा कि राम प्लस श्याम था, इसमें केवल श्याम था, तो इसमें से श्याम को घटा दे तो राम का पता चल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल पता चल जाएगा। 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 इकाई आ गया। 1 इकाई ये किसका है, तो आप कहेंगे कि श्याम का है। तो टोटल कितना इकाई कार्य करना था, 24, और 24 में यदि हम 1 से भाग दे तो क्या हो जाएगा, 24 ही। सही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 24 दिन में कार्य जो है कि समाप्त हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि हम कह लें कि ए किसी कार्य को ए, चलिए दो का लेके चलते हैं कि ए प्लस बी यदि कार्य करते हैं तो 10 दिन लगता है, और यदि वही कार्य यदि बी प्लस सी लेता है करते हैं तब जो है कि कार्य करने में 15 दिन लग जाता है, और यही कार्य यदि सी प्लस ए यानी तीनों मिलके करते हैं, यदि तीनों मिलके करते हैं तब हमारा कार्य करने में कितना दिन लगता है। हम इसको और कुछ लेते हैं, जैसे 20 दिन लगता है, हमने ले लिया 20 दिन लगता है। सही है, तब जो है कि 20 दिन कुछ अलग लेते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं कुछ अलग, 18 दिन लगता है, ले सकते हैं 18 दिन, देखते हैं सेट हो जाएगा। तब बताइए कि यदि तीनों कार्य एक साथ मिलके करें तब कितना दिन लगेगा। हम लेंगे नॉर्मली इकाई वाले मेथड पे, देखिएगा क्वेश्चन हमारा सही सेट हुआ या नहीं। इकाई वाले मेथड पे लेते हैं तो 10, 15 और 18 तीनों का है। ये ए प्लस बी का है, इसमें जो है बी प्लस सी का है, और इसमें सी प्लस ए का है, सी प्लस ए का है यहाँ पे। यदि हम कहें कुल कार्य तो आप कहेंगे दिए गए दिनों का एलसीएम, मतलब कितना हो जाएगा 10, 15 और 18 का, ठीक 90 हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। दिए गए दिनों का एलसीएम कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 इकाई। चलिए देखते हैं, अब भाग देते हैं। 10 नवा 90, 15 छक्का 90, 18 पचे 90। अब देखिए यहाँ पे है क्या, ये दो लोग मिलके हुए कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यदि हम तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, कैसे, तो बस आगे पकड़ लें, ऐसे समझ लीजिए, ये जो है ए प्लस बी, ठीक, प्लस, अब इसको ले लीजिए बी प्लस सी, फिर आगे का हम ले लेते हैं सी प्लस ए, मतलब हमारा कितना हो गया 2a प्लस बी प्लस सी, होगा कि नहीं। और ये हो रहा है कितने के बराबर, आगे को रख लीजिए 9 प्लस 6 प्लस 5, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 9 6 15 और 15, ऐसा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, इस 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 10 इकाई। मतलब जो है ये तीनों अगर एक साथ कार्य करें तो एक दिन में जो है कि कितना इकाई कार्य हो जाएगा 10 इकाई, जबकि कार्य टोटल कितना है 90। तो 90 में आप भाग दे के निकाल सकते हैं पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे तीनों मिलेंगे तो कि 90/10 यानी कि 9 दिन। सही है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन यदि हमारा ये भी पूछ सकता है कि अकेले जो है कि ए कितने दिन में करेगा, अकेले जो है कि बी कितने दिन में करेगा, अकेले जो है कि सी कितने दिन में करेगा। बात समझ में आ पा रही है। हम दो का दिए हैं, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का, दो का पेयर लेकर के कि ए प्लस बी कार्य करे। फिर से हम बताते हैं, समझिए एक बार, ए प्लस बी कार्य करे तो 10 दिन लगता है, बी प्लस सी कार्य करे तो 15 दिन लगता है, सी प्लस ए कार्य करे तो 18 दिन लगता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन दे दिया। और क्वेश्चन क्या पूछ लिया, कंडीशन दे करके कि यदि तीनों एक साथ मिले, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीनों नहीं है, दो का पेयर चल रहा है, तब कितने दिन में कार्य करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। आप चारों क्वेश्चनों का आंसर जो है कि एक ही मेथड पे रख के दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। हम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। देखिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में करेंगे, यदि अकेले ए मिलेगा तो कितने दिन में होगा, अकेले बी मिलेगा तो कितने दिन में कर सकता है, अकेले सी कितने दिन में करेगा,
और इन सारे के क्वेश्चन के आंसर के लिए आप सारे का यूनिट जानिए कि एक दिन का इसका यूनिट क्या है। ये सभी एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में है। सही सही है। और ये जो है इसका दिन है, इसका दिन है ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस डी ए का। सही है। आप बस यहाँ पे इकाई यदि निकालना समझ गए तो फिर आंसर निकालना समझ गए। आप समझ लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है तो आप पूरा निकाल सकते हैं। और यदि ए का केवल जान जाएंगे तो तभी भी निकाल सकते हैं, बी का जान जाएंगे तभी भी निकाल सकते हैं, किसी एक का सिंगल का पूछा जाता है तो, और सी का जान गए तभी भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पे देखिए क्या किए हैं कि दोनों को जोड़े, ए प्लस बी क्यों जोड़े हैं, क्योंकि इस 9 इकाई में जो है कि ए प्लस बी दोनों शामिल है। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से इस 6 इकाई में बी प्लस सी भी शामिल है, 5 इकाई में सी प्लस ए भी शामिल है। क्लियर है। हम इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। दो जोड़िए ज़रा, 2 ए दिख गया, 2 बी दिख गया, 2 सी, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और हम फिर यहाँ से जोड़ते हैं तो 20 हो रहा है, फिर भाग देते हैं यहाँ पे तो हमको मिल गया है भाग देखिए 10 इकाई। ये 10 इकाई क्या समझ पा रहे हैं, इस 10 इकाई को आप क्या समझ पा रहे हैं। 10 इकाई ये कह रहा है कि ए प्लस बी और प्लस सी इन तीनों द्वारा जो है कि अगर एक दिन कार्य किया जाए, तीनों द्वारा एक दिन कार्य किया जाए तो एक दिन में ये 10 इकाई टोटल कार्य करेंगे। लेकिन अभी भी हमको सिंगल नहीं पता है कि ए कितना करेगा। यदि हम जानना चाहें कि ए कितने दिन कितना कार्य करेगा तो इसका मतलब ए के साथ बी प्लस सी को रख देते हैं तो हमको पता चल जाएगा। बी प्लस सी कहाँ है सर, बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी यहाँ पे है, कितना इकाई है, 6 इकाई। इसका मतलब ये है कि हम इसमें 6 इकाई यदि यहाँ पे रख देते हैं तो ये बराबर हो रहा होगा किसने के, 10 के। तो ए बराबर कितना हो जाएगा फिर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आप कह देंगे कि 10 माइनस 6 यानी 4। तो अकेले ए कितने दिन में कार्य को कर सकता है, तो आप कहेंगे ए जो है टोटल कार्य कितना इकाई था, 90 इकाई। देख लीजिए टोटल कार्य हमारा था 90 इकाई, और हम इस 90 इकाई में भाग दे देंगे इस ए के एक दिन के कार्य यानी 4 से। तो आप कह सकते हैं कि 90/4 दिन, छोटा भी कर सकते हैं कटा के। सही है। कटाएंगे 45/2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 दूना के 4, और इसको कटाएंगे 45, या इसको हम कह सकते हैं कि आगे 22 से 1/2 दिन। सही है। इसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछ ले कि बी का, तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी और प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वही चीज़ है जो यहाँ पे है, और ये बराबर है 10 के। इसका मतलब यदि आपको बी का जानना है तो ए प्लस सी का घटा देना है। ए प्लस सी का देख लीजिए कितना था, आप कहेंगे ए प्लस सी जो है, ए प्लस यही ना है, ए प्लस सी या सी प्लस है, आप कहेंगे 5 इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको बी का जानना है, यदि आपको बी का जानना है तो आप क्या कर लीजिए कि इस टोटल तीनों में से ए प्लस सी का घटा ले। ए प्लस सी का हमने कितना देखा था, 5 था, तो आप कहेंगे 5 इकाई। 5 इकाई एक दिन का कार्य। तो यदि हम इसका पूछ लेते हैं बी का, तब आप कहेंगे कि 90/5, और यहाँ से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 18। सही है। इसी प्रकार से यदि हम आपसे कह दें कि सी का बतला दीजिए, सी का बतला दीजिए, तो आप कहेंगे कि सी के लिए आप ए प्लस बी प्लस सी जो है, इसमें से हम ए प्लस बी को जो है कि क्या कर ले, घटा लेते हैं। ए प्लस बी को इसमें से हम क्या कर ले, हटा लेते हैं। ए प्लस बी को क्या कर ले, हटा ले। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि तीनों का तो जो था 10 था, और इसमें सी का कितना था, तो सी का देख लेते हैं हम कितना था, सी का निकालना था, तो हमको ए प्लस बी का हटाना है ना, तो ए प्लस बी का कितना था, 9 इकाई था, 9 इकाई था। चलिए हम 9 इकाई को क्या कर लो, उसमें से माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 9 आ गया 1 इकाई। इसका मतलब सी जो है 1 इकाई कार्य जो है कि ये कर सकता है एक दिन में, और टोटल कार्य है 90 इकाई, तो हम 90 में भाग देंगे 1 से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 90 दिन जो है कि अकेले जो है कि सी कर सकता है, अकेले 90 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। तीनों को आप निकाल सकते हैं, एक एक का भी करके निकाल लिए थे। आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि ये चीज़ आपका क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं कि ए प्लस बी किसी कार्य को करने में
किसी कार्य को करने में 5 दिन लेते हैं, क्लियर। और उसी कार्य को यदि बी प्लस सी कर रहा है तो वो ले रहा है 6 दिन। और उसी कार्य को यदि सी प्लस ए यदि कर रहे हैं, मतलब सी और ए मिलके कार्य कर रहे हैं, सी और ए मिलके कार्य कर रहे हैं, तो कार्य को समाप्त होने में जो है कि हम कह दें कि 10 दिन लग जा रहा है। समझ बात क्लियर है। हम क्या बोले हैं कि यदि ए और बी मिलके कार्य करें तो 5 दिन लगता है, और उसी कार्य को यदि बी और सी मिलते हैं तो हमारा समय लग जाता है 6 दिन। और यदि उसी कार्य को सी और ए मिलते हैं तो लग जाता है 10 दिन। तो हमारे पास क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? हम क्वेश्चन कर देंगे कि तीनों कितने दिन में करेंगे, या फिर हम पूछ सकते हैं कि अकेले अकेले कितने दिन में कार्य करेंगे। आप कैसे निकालेंगे? फिर वही तरीका हमारा होगा, हम निकालेंगे कुल कार्य। फिर समझिए, कुल कार्य क्या होता है? दिए गए दिनों का एलसीएम क्या होगा? 5, 6, 10 का निकालिए। एलसीएम कितना हो सकता है? 30 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, 30 इकाई। अब हम निकालते हैं एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य के लिए हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 5 से भाग दीजिए, 6 इकाई। ये 6 इकाई किसका है? ए प्लस बी का। 6 से भाग दीजिए, ये कहेंगे 5 इकाई। ये किसका है? आप कहेंगे बी प्लस सी का। 10 से भाग दीजिए 30 में, यानी 3 इकाई। समझ पाए हैं ना कैसे निकाले हैं? हम 5 से भाग दिए इस 30 में, 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 इकाई, 6 से भाग देंगे 5 इकाई। ये इसका हो गया। और सी प्लस ए के लिए हम इसका इकाई से भाग दिए 3 इकाई। हम जोड़ लेते हैं, और ये जो जोड़ेंगे ना, इसमें 2 हैं, 2a 2b 2c, 2a 2b 2c हो जाएगा। यानी यदि हम a प्लस बी प्लस सी का निकालना चाहें तो हमको जितना भी प्राप्त होगा उसमें हमको 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो तब कैसे होगा? आप जोड़ेंगे 6 प्लस 5 प्लस 3, और इसमें हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं, पीछे वाले में हम बदलाए हैं, 2a 2b 2c हो रहा था, कॉमन ले रहे थे, ये हो जा रहा था। क्लियर है ना कि हम बढ़ा दे स्टेप। 2a प्लस बी प्लस सी था, और ये हो रहा था कितना? 6 प्लस 5 प्लस 3। उसी को अगले स्टेप में 2 से ला के यहाँ पे भाग देंगे। तो 6 5 11 और 3 14, और 14 बटे जब 2 करेंगे ये हो जाएगा 7 इकाई। क्लियर? 7 इकाई कार्य होगा। किसके द्वारा? तीनों के द्वारा। तो तीनों कार्य कितने दिन में करेंगे? यदि आप तीनों का पूछेंगे तो आप कहेंगे कि 30 में भाग दे दीजिए 7 से। अच्छा, और यदि हम ए का पूछते तो क्या करते? यदि हम ए का पूछेंगे तो आप बी प्लस सी को घटाएंगे। तो बी प्लस सी कितना है? 6 है। तो उस कंडीशन में 7 में से 6 घटा लेंगे, 1 बचेगा। तो आप 30 में जो है कि किससे भाग दे देंगे? 7 माइनस 6 से, यानी कि 1 से भाग दे देंगे। और यदि हम बी का पूछेंगे तो वैसे कंडीशन में कहेंगे कि बी का यदि निकालना है तो ए और सी का घटाइए। ए और सी का कितना है? तो ए और सी का जो है कि दिख रहा है 3 इकाई। तो 7 में से 3 इकाई घटा लेंगे तो 4 बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में 30 बटे 4 कर लेंगे। यदि हम सी का पूछेंगे तो आप कहेंगे कि सी का जानना है तो हमको ए और बी का हटाना होगा। तो ए और बी का कितना इकाई था? 6 इकाई। तो 6 इकाई घटाएंगे 7 में से तो 1 इकाई होगा। तो ऐसी कंडीशन में 30 बटे 30 में से जो है कि हम घटा लेंगे 6 को, तो 1 बचेगा। तो 30 बटे 1 होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 30। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से जो है कि हम इन क्वेश्चनों के आंसर को दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी हमने बतलाया है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइए। आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। निश्चित रूप से आपको इतना क्लियर और इतने तरीके से आपको नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।